बड़ी खबर इस बीच आ रही है। हथनीकुंड बैराज से फिर छोड़ा गया है पानी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। हथनीकुंड बैराज से फिर से छोड़ा गया है पानी। सुबह 5 बजे 1,17,876 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। दिल्ली के वजीराबाद बैराज से भी पानी छोड़ा गया है। वजीराबाद बैराज से 1,79,560 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ओखला बैराज से 2,44,478 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और ये मुश्किल आगे हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे ये पानी आगे बढ़ेगा ये मुश्किलें बढ़ा सकता है। और इस वक्त ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं जया कौशिक हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जया, बताइए इस वक्त हालात कैसे हैं और आने वाले वक्त में किस तरह की चिंता है? बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें, सबसे पहले हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आईटीओ पर जो छठ घाट कहलाता है, मेरे ठीक पीछे यमुना बहती हुई आप देख पा रहे हैं। आपको हम ये अपडेट कर दें कि लगातार जो है यमुना का जलस्तर भले ही कल सुबह 10 बजे से अब तक थोड़ा कम जरूर हुआ है, घटा जरूर है, लेकिन अभी भी डेंजर मार्क के काफी ऊपर बह रही है। 205.6 मीटर जहां एक खतरनाक स्तर डेंजर लेवल माना जाता है, इस वक्त 207.35 मीटर सुबह 6 बजे की मैं बात करूं तो वो आंकड़ा है, यानी करीब करीब 2 मीटर के ऊपर अभी के आसपास जो है डेंजर मार्क के वो बह रही है। बहरहाल जहां तक परिस्थितियों की बात है, हम लगातार देख रहे हैं निचले इलाकों में जो है घरों तक वो पानी आ गया है। जो टेम्परेरी शेल्टर्स हमने देखा कल यमुना बाजार के इलाके में, और लगातार हम वहां से ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट्स अपने दर्शकों को, एनडीटीवी के जो दर्शक हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। उनको हमने दिखाया किस तरह से वहां घरों तक पानी था। जो टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए गए थे वहां उनको शिफ्ट किया गया था और पानी कल वहां तक आ गया था। एनडीआरएफ की बोट्स जो हैं उनके जरिए देर रात 3 बजे परसों उन लोगों को उस इलाके से, यमुना बाजार से निकाल के मोरी गेट के पास जो टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए गए वहां शिफ्ट किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि यमुना की स्थिति क्या है। पहाड़ों पे जो बरसात हो रही है, साथ ही साथ जो हथनीकुंड बैराज से जो हरियाणा के यमुनानगर में पड़ता है, लगातार पानी वहां से जो छोड़ा जा रहा है, उसके चलते में दिल्ली की स्थिति बाढ़ के खतरे के आसपास मंडरा रही है। हालांकि तमाम तरह की एहतियात और तैयारियों का जिक्र दिल्ली सरकार करती है, लेकिन दिल्ली सचिवालय तक भी हमने देखा, जो मंत्रालय है, खुद मुख्यमंत्री जहां बैठती है वहां तक जो है यमुना का पानी आ गया। बहुत सी जगह निचले इलाकों में हमने कल ये भी देखा, जो बालू के कट्टे हैं उनके जरिए पानी को रोकने की कोशिश हुई। अभी हम जब इस रिपोर्ट को आपके सामने पेश कर रहे हैं, उससे ठीक पहले की तस्वीरों की अगर मैं बात करूं, निगम बोध की ही बात करूं, कल भी हमने वहां से दिखाया था। आज भी वाटर लॉगिंग जबरदस्त है यमुना, क्योंकि वो सब तमाम इलाके निचले इलाकों में आते हैं। ऐसे में पानी जो है वो सड़कों पे आया है। ट्रैफिक जैम, वाटर लॉगिंग की तमाम समस्याओं से दिल्ली वासी इस वक्त जूझ रहे हैं। मौसम पर भी लगातार नजर रहेगी और जिस तरह की तैयारियां हैं स्थितियों से निपटने के लिए पल पल की जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। जी, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। और बता दें, दिल्ली से यमुना का पानी छोड़े जाने के बाद आगरा, मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। मथुरा में लगभग 1000 लोगों को राहत शिविरों में फिलहाल भेजा गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही यमुना किनारे बसे स्कूलों को बंद करने के निर्देश भी प्रशासन ने जारी कर दिए हैं। आगरा में यमुना नदी चेतावनी स्तर को पार कर गई है, जिसके कारण अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जूस कॉर्नर संचालक को कुछ लोगों ने जमकर पीटा। यही नहीं, दबंगों ने पीड़ित की दुकान को भी तोड़ दिया, उसका कैश भी उठा ले गए। क्या है पूरा मामला, देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। एक जूस कॉर्नर संचालक के साथ 8-10 दबंगों ने मारपीट की, उसके जूस कॉर्नर के साथ तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, उसके गल्ले से उसकी मेहनत की कमाई 3220 रुपए भी निकालकर चले गए। लेकिन आसपास खड़े लोग मूक दर्शक बनकर खड़े रहे। समाज के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये लोग अन्याय को दूर से खड़े देखते रहे। वीडियो में दबंग लाठी डंडों से दुकानदार की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि दबंगों ने पहले उसको गंदी गंदी गालियां दी। लोगों की भीड़ इकट्ठा होने के बाद दबंग पीड़ित को धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
और अब आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें सुपर 5 क्राइम में। यूपी के फतेहपुर में ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार युवक को करीब 200 मीटर तक घसीटा। हादसे में युवक की मौत, ट्रक चालक फरार। पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से पिटाई। गर्दन पर लात रखकर मारने का किया गया प्रयास। मूक दर्शक बने रहे लोग, वीडियो कैमरे में कैद। प्रयागराज के पौष इलाके में दबंगों का कहर। कंपनी बाग गेट के सामने जूस कॉर्नर संचालक के साथ मारपीट। दबंगों ने लाठी डंडों से संचालक की जमकर पिटाई की। घटना का वीडियो वायरल। यूपी के पीलीभीत में समोसा न लाना पति को महंगा पड़ गया। पंचायत के सामने नाराज पत्नी ने की पति की जमकर पिटाई। मामला दर्ज। दिल्ली के आदर्श नगर में ज्वेलर्स की दुकान में लूट की कोशिश। नकाबपोश बदमाशों ने चाकू से हमला किया। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। और आइए अब 1 मिनट में आपको रिपोर्ट दिखा दें। फर्जी अफसर, वो भी आईएएस। ऐसा फर्जीवाड़ा करने के लिए बड़ा दुस्साहस चाहिए। खुलेआम सरकारी अधिकारियों के बीच यह फर्जीवाड़ा चल रहा था। बता दें आपको, लखनऊ पुलिस ने खुद को आईएएस अफसर बताने वाले शख्स को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। 10 साल से उसका ये गोरख धंधा चल रहा था। पूरी खबर देखिए। सौरभ त्रिपाठी। कल तक ये शख्स खुद को आईएएस बताकर रौब झाड़ता था, ऐश करता था, लेकिन एक ट्रैफिक जांच के दौरान लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़ा तो कले खुल गए। लखनऊ के करगिल शहीद पार्क में वजीरगंज पुलिस ने नीली बत्ती वाली एक गाड़ी को रोका। गाड़ी पर भारत सरकार लिखा था। गाड़ी रोके जाने पर पीछे की सीट पर बैठे शख्स ने कहा कि वो आईएएस सौरभ त्रिपाठी है, लेकिन उसके व्यवहार पर एसएचओ वजीरगंज राजेश कुमार त्रिपाठी को शक हो गया। फिर गहराई से पूछताछ हुई तो पोल खुल गई। इस फर्जी आईएएस को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और जांच में पता चला कि वो जाली दस्तावेजों के सहारे बीते 10 सालों से फर्जी आईएएस बनकर मौज कर रहा है। वो अपने रौब का इस्तेमाल कर सरकारी दफ्तरों में अपने काम भी करवाता था। उसके घर पर पड़े छापे में कई दस्तावेज, कैश और करोड़ों की 6 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं। गाड़ियों में सरकारी पास भी लगे मिले हैं। जांच एजेंसियां उसकी अब गहराई से जांच कर रही हैं। तो लखनऊ में पकड़े गए फर्जी आईएएस अधिकारी के मामले में एक और मुकदमा भी दर्ज किया गया है। कनिष्क सिंह नाम के व्यक्ति ने लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने में ये मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि सौरभ त्रिपाठी नाम का फर्जी आईएएस नगर विकास विभाग की प्राइवेट कार्यदायी संस्था में मई महीने में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर ज्वाइन उसने किया था। वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग आईएएस के पदों का जिक्र करता था। आरोपी सौरभ त्रिपाठी सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग कर पैसे कमा रहा था, लेकिन उसकी पोल उस वक्त खुल गई जब उसे रोका गया चेकिंग के लिए, और इस दौरान पता चला कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है।